दिल्ली में दोबारा लालू यादव से पूछताछ के लिए पहुंची सीबीआई की टीम। कुछ देर पहले 2 घंटे तक सीबीआई ने की थी पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से हो रही है पूछताछ। दिल्ली में मीसा भारती के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सीबीआई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। सीबीआई ने राबड़ी देवी से तकरीबन 4.5 घंटे पूछताछ की है। कल लालू यादव को पूछताछ के लिए भेजा गया था समन। घोटाला मामले में 15 मार्च को लालू और राबड़ी को पेश होना है। सीबीआई की पूछताछ को लेकर लालू की बेटी रोहिणी ने ट्वीट कर कहा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। रोहिणी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सब याद रखा जाएगा, समय बलवान होता है, समय में बड़ी ताकत होती है, पापा को कुछ होगा तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। राबड़ी से सीबीआई पूछताछ पर भड़का विपक्ष और प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। सीबीआई की पूछताछ से जुड़े सवाल पर भड़की राबड़ी देवी कहा कि क्या करें, हमारे यहाँ तो सीबीआई आती रहती है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी में सब राजा हरिश्चंद्र हैं, 2024 तक ये होता रहेगा। केजरीवाल ने ईडी कार्रवाई को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा कि इस तरह की कार्रवाई गलत, सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर हो रही है कार्रवाई। शराब घोटाले मामले में पहली बार ईडी सिसोदिया से कर रही पूछताछ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया। ईडी की टीम तिहाड़ जेल पहुंचकर सिसोदिया का बयान दर्ज कर रही है। तिहाड़ जेल में सेल नंबर 1 में बंद है मनीष सिसोदिया। सिसोदिया से हो रही पूछताछ पर बोले अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया पर सभी आरोप झूठे, उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं केंद्र को भी केजरीवाल ने जमकर घेरा, कहा कि देश की हालत बेहद चिंताजनक है। केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल बोले कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों की सूरत बदल दी। केजरीवाल आगे बोले कि स्कूल अस्पताल बनाने वालों को जेल में डाल रहे हैं पीएम। नागालैंड में एनडीपीपी प्रमुख नेफ्यू रियो ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। नेफ्यू रियो नागालैंड के 5वीं बार सीएम बने हैं। नेफ्यू रियो के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नागालैंड में इस बार भी सर्वदलीय सरकार बनी है। उधर मेघालय में कोनराड संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, दूसरी बार सीएम बने हैं कोनराड संगमा। मोदी, शाह और नड्डा रहे मौजूद। कोनराड संगमा के नए मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्य में 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। लंदन दौरे पर गए राहुल गांधी ने 2024 आम चुनाव में बड़े उलटफेर का दावा किया है। कहा कि इस बार बीजेपी का 2004 के शाइनिंग इंडिया जैसा हाल होगा। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया। ब्रिटिश संसद में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए माइकें बंद कर दी जाती हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर चीन को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। कहा कि चीन हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, जबकि पीएम मोदी कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी किया सवाल। कहा कि क्या वो राहुल के बयान का समर्थन करते हैं। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। 18 मार्च से होगी बैठक। 2024 का रोड मैप तय करेंगे अखिलेश। कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए सपा की नीति और रणनीति पर चर्चा होगी। सपा की यह बैठक 11 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में आयोजित की जा रही है। पोस्ट बजट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, कहा कि वर्तमान सरकार लगातार साहसिक फैसले ले रही है। पीएम ने कहा कि जो बैंकिंग व्यवस्था 8 से 10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई है। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी उर्फ उस्मान पर उठे सवाल। उस्मान की पत्नी शिवानी ने कहा कि मेरे पति ने किसी की हत्या नहीं की। उस्मान की पत्नी शिवानी ने कहा कि 24 फरवरी को भी पूरे दिन वे घर पर थे, एनकाउंटर की रात में भी घर पर ही थे। अतीक की बहन आयशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पर लगाए गंभीर आरोप। दावा किया कि नंद कुमार नंदी ने 5 करोड़ रुपए उधार चुकाने से बचने के लिए साजिश रची थी। गुजरात एटीएस ने भारतीय तट रक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। अरब सागर में भारतीय सीमा में 5 चालक दल और 61 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ एक ईरानी नाव को पकड़ा है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत बाजार में करीब 425 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक रात के वक्त नाव को करीब 340 किलोमीटर दूर भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से देखा गया और इसके बाद नाव का पीछा करके उसको पकड़ा गया। होली और शब बारात को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने होली पर हुड़दंगियों और शब बारात पर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हुड़दंगियों और बाइक पर स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
खुफिया एजेंसियों ने एलएसी पर तैनात जवानों और उनके परिजनों से चीनी मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करने को कहा है। सैन्य गतिरोध के बीच चाइनीज मोबाइल के इस्तेमाल से हो सकते हैं सुरक्षा संबंधी खतरे। अयोध्या पुलिस ने होली और शब बारात से पहले फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही है पैनी नजर। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भस्मारती में बाबा महाकाल के साथ खेली गई होली। सभी ने बाबा की भक्ति में लीन होकर अबीर, हर्बल, गुलाल और फूलों के साथ होली मनाई। इस दौरान बाबा महाकाल का दरबार रंगों से सराबोर नजर आया। असम में होली की धूम। श्रद्धालुओं ने डिब्रूगढ़ में प्रभात फेरी निकाली और फूलों से होली खेली। होली के गानों पर जमकर किया डांस। कोलकाता में होली और ढोल महोत्सव की धूम। लोगों ने गुलाल और फूलों से होली खेली, किया डांस। जगह जगह होलिका दहन की तैयारी की गई है। कई जगहों पर होलिका दहन को छोटी होली भी कहते हैं। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने होली मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन। होली महोत्सव में कई देशों के राजदूत और राजनयिकों ने हिस्सा लिया। मीनाक्षी लेखी के साथ विदेशी राजदूतों ने खेली होली। होली के गानों पर जमकर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पद्मश्री सम्मानित हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार कृष्ण बिहारी मिश्र का हुआ निधन। 90 साल की उम्र में कोलकाता में ली आखिरी सांस। कृष्ण बिहारी मिश्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वहीं निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्या। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के एक घर में मिले 4 शावक। वन विभाग के अधिकारियों को सभी शावकों को अपने कब्जे में लिया है। शिमला में हिंदू मुसलमान की एकता की मिसाल देखने को मिली है। एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर परिसर में बेटी का निकाह कराया। मंदिर परिसर में मुस्लिम जोड़े की शादी इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ की गई। मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग इस शादी में साक्षी बने। एम्स के पूर्व निदेशक डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर किया आगाह। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तरह फैलती है ये बीमारी, इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बार बार धोने की जरूरत है। पीएम मोदी ने गर्मी को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री ने मौसम की सटीक और सरल भाषा में जानकारी। अस्पतालों में फायर सिस्टम की चेकिंग, पानी, चारा और खाद्यान्नों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम तेजी से बदला है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई, जबकि कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कि किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल में जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े और शहर में बिजली गुल। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में बीते 2 से 3 दिन से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मार्च तक इसी तरह से मौसम बदलता रहेगा। किसानों को सीएम ने मदद का भरोसा दिया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ऑटो को तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर, मची अफरा तफरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप धारण। चारों तरफ फैला है धुएं का गुबार। आग लगने की वजह से जोरदार ब्लास्ट में फैक्ट्री की पूरी छत उड़ गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि उन पर काबू पाने के लिए मेरठ और गाजियाबाद से फायर ब्रिगेड मंगानी पड़ी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भीषण अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ओडिशा के खुर्दा में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री में पटाखे बनाते समय विस्फोट हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विस्फोट के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सीतापुर में छत की शटरिंग गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मजदूर की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। एक तालाब से 2 करोड़ से ज्यादा के सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। असम के गुवाहाटी में जल जमाव की समस्या को कम करने के लिए सरकार नदी पर बने 89 पुलों को ध्वस्त कराएगी और ध्वस्तीकरण को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कृष्णनगर थाना इलाके में बदमाशों ने झपटमारी के दौरान चलाई गोली। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पहले झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया, फिर विरोध करने आए युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मेरठ में होलिका दहन को लेकर बड़ा बवाल। मामूली विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। पथराव भी हुआ। पथराव में 2 लोग हुए घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स और फिलहाल हालात काबू में है। लॉस एंजलिस से बोस्टन जाने वाली एक एयरलाइंस में युवक ने जबरन इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की। रोके जाने पर आरोपी शख्स ने फ्लाइट अटेंडेंट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अमेरिकी एयरलाइंस ने युवक पर लगाया बैन। पीओके ने मुल्क में जारी किया तालिबानी फरमान। महिला टीचर्स और छात्राओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य। पीओके सरकार ने दी जानकारी। अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास से बौखलाया उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उनकी बहन किम यो
जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी, कहा कि उत्तर कोरिया दोनों देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को तैयार। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे का अल्टीमेटम दिया, कहा कि सिंध प्रांत में बाढ़ पीड़ितों को वायदों के मुताबिक मदद न होने पर सरकार में बने रहना मुश्किल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत से करारा झटका लगाया। कोर्ट ने तोशखाना मामले में गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका खारिज की। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान से जुड़ा बड़ा बयान दिया, दावा किया है। सनाउल्लाह ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार फांदकर भागे इमरान ने पड़ोसी के घर ले रखे। नेपाल की प्रचंड सरकार पर बड़ा खतरा। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने पीए प्रचंड और उनकी पार्टी के खिलाफ दायर की याचिका को रजिस्टर करने के निर्देश दिए। याचिका में इन दोनों को गृह युद्ध के दौरान हुई मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग है। रूस भारत समेत 6 देशों के साथ वीजा प्रणाली को आसान करने के लिए समझौते की तैयारी कर रहा है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने उप विदेश मंत्री येवगेनी इवानोव के हवाले से जानकारी दी। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क ने भारतीय भगोड़े नित्यानंद के बनाए तथाकथित संयुक्त राज्य अमेरिका के अलासा के साथ डील रद्द की। न्यूयॉर्क की प्रेस सचिव ने इस बारे में जानकारी दी है। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से रौंद दिया है। मुंबई की ओर से हेली मैथ्यूज ने तूफानी 77 रन बनाने वाली पारी खेली और 3 विकेट भी जड़ी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली को चैंपियन खिलाड़ी कहा है। पॉन्टिंग ने कहा कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में स्ट्रगल कर रहे विराट कोहली जल्द ही बड़ी पारी खेलकर वापसी करेंगे। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की पत्नी सना पठान का चेहरा पहली बार हुआ कैमरे में कैद। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की रिटायरमेंट पार्टी से लौट सना बिना नकाब और हिजाब के दिखी। बांग्लादेश ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 50 रनों से हराया है। बांग्लादेश के स्टार शाकिब अल हसन का ऑलराउंडर प्रदर्शन 75 रन बनाने के बाद शाकिब में झटके 4 विकेट। बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में इंग्लैंड 196 रन ही बना सका। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के फेयरवेल बैश में बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। पार्टी में फरहान खान, हुमा कुरैशी, महेश बाबू और AR रहमान हुए शामिल। एक्टर रणदीप हुड्डा और नीना गुप्ता की अपकमिंग फिल्म 75 का छोरा का पोस्टर हुआ आउट। फिलहाल फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने श्री राधा रमन मंदिर में होली पर 2 भक्ति गीत रिलीज किए और हेमा मालिनी ने भक्ति गीत के अनुभव को शेयर करते हुए लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपनी फिल्म चमकीला की शूटिंग पूरी की और फिल्म में पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ भी आएंगे नजर। शिल्पा शेट्टी ने राजकुंद्रा और फैमिली के साथ होलिका दहन किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने बर्थडे पर शेयर किया फिल्म NTR 30 का फर्स्ट लुक। फिल्म अगले साल 5 अप्रैल 2024 में होगी रिलीज।